नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक एंड बैंक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो लोन लेने वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट में क्या फर्क है। अगर आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्लैट रेट क्या होता है। फ्लैट रेट में आपकी लोन की ओरिजिनल अमाउंट पर पूरा इंटरेस्ट एक ही बार में कैलकुलेट कर लिया जाता है। मतलब चाहे आप कितना भी लोन रीपे क्यों ना कर दो, इंटरेस्ट वही रहेगा जो शुरू में फिक्स्ड हुआ था। मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन 10% फ्लैट रेट पे 3 साल के लिए लिया है तो इंटरेस्ट होगा 30,000 रुपए। हर EMI में ये इंटरेस्ट बराबर डिवाइड होता है, चाहे लोन का प्रिंसिपल कितना भी क्यों ना हो जाए। मतलब समझिए आप, टोटल 1,30,000 रुपए आपके 36 मंथ से कैलकुलेट किया जाएगा और हर महीने आपको सेम इंटरेस्ट और सेम प्रिंसिपल देना पड़ेगा जब तक कि लोन खत्म ना हो जाए। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग रेट की, यानी डिमाइजिंग रेट। इसमें इंटरेस्ट हर बार बाकी बचे प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। जैसे जैसे आप EMI देते जाते हैं, प्रिंसिपल कम होता जाता है और उसके साथ इंटरेस्ट भी घटता जाता है। सेम एग्जांपल में 1 लाख रुपए का लोन 10% रिड्यूसिंग रेट पे लिया तो पहले साल इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रिंसिपल कम होगा इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। टोटल इंटरेस्ट फ्लैट से काफी कम आएगा। समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए 10% रिड्यूसिंग पे 3 साल के लिया तो इसमें आपका 30,000 रुपए इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसमें आपका फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, यानी अगर आपने फर्स्ट मंथ का EMI पे किया तो उसमें आपने इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी पे किया, तो जो प्रिंसिपल आपने पे किया वो आपके मेन प्रिंसिपल से कम हो जाएगा और सेकेंड मंथ आपका कम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा, जो होगा आगे चल के फायदा कैसे होगा। तो आपका जो 36 मंथ में EMI खत्म होने वाला था वो हो सकता है 31 मंथ या 32 मंथ में ही खत्म हो जाए। अब देखते हैं दोनों में की डिफरेंसेस क्या है। फ्लैट रेट में इंटरेस्ट पूरा लोन अमाउंट पे फिक्स होता है। रिड्यूसिंग रेट में हर EMI के बाद बचे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है। टोटल इंटरेस्ट फ्लैट इंटरेस्ट में ज्यादा होता है लेकिन रिड्यूसिंग इंटरेस्ट में कम होता है। EMI की बात करें तो फ्लैट में EMI का इंटरेस्ट पोर्शन फिक्स्ड रहता है, रिड्यूसिंग रेट में EMI का इंटरेस्ट हिस्सा घटता जाता है। अगर सुटेबिलिटी की बात करें तो फ्लैट रेट सिंपल होता है लेकिन कॉस्टली होता है, रिड्यूसिंग रेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और लॉन्ग टर्म में सस्ता होता है। अब हम बात करते हैं कि दोनों में बेहतर कौन सा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं लाइक होम लोन तो रिड्यूसिंग रेट ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि आपका टोटल इंटरेस्ट कम होगा। फ्लैट रेट छोटे शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए ठीक हो सकता है लेकिन हमेशा कैलकुलेशंस चेक करके ही लोन लेने चाहिए। आमतौर पे होम लोन और पर्सनल लोन आप कोशिश करें फ्लैट रेट में न लेके रिड्यूसिंग रेट में ले। खास करके बाइक और 2 व्हीलर 4 व्हीलर का जो लोन होता है वो ज्यादातर फ्लैट होता है। तो जब भी आप फ्लैट रेट की बात करें तो कैलकुलेशंस पूरे चेक करें, उसके बाद ही लोन लें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट में क्या डिफरेंस होता है। लोन लेने जाएंगे तो हमें इन दोनों के बारे में कैसे जानकारी लेनी है, कैसे बात करना है। आमतौर पर जहां आप लोन लेने जाते हैं वो आपको वो जानकारी नहीं देते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि आपके मंथली इतना लगेंगे इतना साल के लिए। तो आप जरूर उनसे पूछो कि आप रिड्यूसिंग रेट ले रहे हैं कि फ्लैट ले रहे हैं, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा भरना ना पड़े। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमें कि अगर आपने लोन लिया है तो कौन से रेट पे लिया है, रिड्यूसिंग रेट पे या फ्लैट रेट पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।